दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कीबोर्ड की 10 बेहतरीन शॉर्ट की। ये शॉर्ट की आपका टाइम भी बचाएंगी और आपको स्मार्ट भी बनाएंगी। अगर आप एक बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऑफिस एम्प्लॉय हैं, तो ये शॉर्ट की आपके बहुत ही काम की हैं, क्योंकि इन शॉर्ट की का यूज करके आप अपने काम को दोगुना तेज और आसान बना सकते हो। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और इन शॉर्ट की का इस्तेमाल जरूर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फिर चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी पहली शॉर्ट की है विंडो और कंट्रोल के साथ डी। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, मतलब अगर आप एक से अधिक डेस्कटॉप पर काम करते हैं, तो ये शॉर्ट की आपके बहुत काम की है, क्योंकि इस शॉर्ट की से आपके पीसी में एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट हो जाता है, जहां आप हर डेस्कटॉप पर अलग अलग टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। अपने पीसी में एक नया डेस्कटॉप क्रिएट करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो और कंट्रोल के साथ डी। इस शॉर्ट की से हमारे पीसी में नए वर्चुअल डेस्कटॉप तैयार हो जाते हैं। हमारे पीसी में कितने डेस्कटॉप हैं, उन्हें हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर हमें एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पर स्विच करना है, तो हम कीबोर्ड से विंडो और कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट एरो की का यूज करेंगे। और अगर हमें किसी डेस्कटॉप को क्लोज करना है, तो हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो और कंट्रोल के साथ F4। अगली शॉर्ट की है विंडो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ बी। अगर हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो ये शॉर्ट की हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग करता है, या हमारे कंप्यूटर की डिस्प्ले फ्रीज हो गई है, या फिर हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो कंट्रोल और शिफ्ट की को एक साथ प्रेस करके बी बटन को प्रेस करेंगे। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही हमारा कंप्यूटर ब्लिंक करेगा। इस शॉर्ट की को अप्लाई करने के बाद जब हम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे, तो हमारे पीसी की ये सभी एरर फिक्स भी हो जाती हैं और इसका ग्राफिक ड्राइवर भी रीसेट हो जाता है। इससे हमारा पीसी चलने में स्मूथ हो जाता है। हमारी अगली शॉर्ट की है विंडो के साथ एम। इस शॉर्ट की से पीसी में खुली हुई सभी विंडो को एक बार में ही मिनिमाइज किया जा सकता है। इस शॉर्ट की का यूज देखने के लिए हम यहाँ पर 3 प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अब अगर हमें इन तीनों प्रोग्राम को एक बार में ही मिनिमाइज करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस एम। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही सभी विंडो एक बार में ही मिनिमाइज हो जाती हैं। अगर हमें फिर से इन्हें रीस्टोर करना है, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो और शिफ्ट के साथ एम। हमारी अगली शॉर्ट की है विंडो और शिफ्ट के साथ एस। ये शॉर्ट की हमारे बहुत काम की है, क्योंकि इस शॉर्ट की से हम अपने पीसी के किसी भी पार्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पीसी पर कोई काम करना है और उस काम की रिकॉर्डिंग करके किसी को शेयर करनी है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस डेटा का टोटल करने की रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो और शिफ्ट के साथ एस बटन को प्रेस करेंगे। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही इस प्रकार का टूल ओपन होगा। आमतौर पर यह टूल स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन विंडो 11 में इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। इसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए हम रिकॉर्ड इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, ड्रैग करके उतनी स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद स्टार्ट इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब एमएस एक्सेल के इस डेटा का टोटल करने के लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट प्लस इक्वल। इससे एक बार में ही सभी का टोटल निकल आएगा। हमारा टास्क पूरा होने के बाद हम स्टॉप रिकॉर्डिंग इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही रिकॉर्डिंग हमारे पीसी में सेव हो जाती है। इसे देखने के लिए हम दिस पीसी इसे ओपन करेंगे। इसके बाद वीडियो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग फोल्डर को ओपन करके अपनी रिकॉर्डिंग को देख भी सकते हैं और किसी को शेयर भी कर सकते हैं।
अगली शॉर्ट की है विंडो प्लस एल। इस शॉर्ट की से हम अपने पीसी को सिक्योर करने के लिए लॉक कर सकते हैं। अपने पीसी को लॉक करने के लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो के साथ एल। अगर हमें फिर से अपने पीसी को अनलॉक करना है तो हम प्रेस करेंगे एंटर की। एंटर की प्रेस करते ही हमारा पीसी फिर से अनलॉक हो जाता है। अगली शॉर्ट की है विंडो प्लस पॉज ब्रेक। इस शॉर्ट की से हम अपने पीसी की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो के साथ पॉज ब्रेक बटन को। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही इस प्रकार की विंडो ओपन होती है और इस विंडो से हम अपने पीसी की प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, जैसे स्टोरेज, ग्राफिक कार्ड, रैम, प्रोसेसर और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट जानकारी। हमारी अगली शॉर्ट की है विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। अगर हमें अपने पीसी में डेस्कटॉप या किसी प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो हम इस शॉर्ट की का यूज करते हैं। जैसे हमें इन दोनों प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है। इसे देखने के लिए हम दिस पीसी इसे ओपन करेंगे और इसमें पिक्चर इस पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करते ही इसमें हमें स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर दिखाई देता है और हम इस फोल्डर को ओपन करके कैप्चर की हुई किसी भी स्क्रीनशॉट इमेज को देख सकते हैं। अगली शॉर्ट की है विंडो प्लस एच। अगर हमें किसी एप्लीकेशन पर कीबोर्ड के बजाय बोलकर टाइपिंग करनी है तो हम इस शॉर्ट की का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम टाइपिंग के लिए किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस एच। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही इस प्रकार का टूल ओपन होगा। अब वॉइस टाइपिंग के लिए हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस एच। इससे हमारी वॉइस टाइपिंग ऑन हो जाती है। अब हमें जो भी टाइप करना है उसे हम बोलकर कर सकते हैं। जैसे हम इसमें बोलते हैं एजुकेशन विद मिर्जा, तो देखिए हम जो बोलते हैं वह टाइप होकर आ जाता है। इसे स्टॉप करने के लिए हम फिर से कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस एच। हमारी अगली शॉर्ट की है विंडो के साथ प्लस और विंडो के साथ माइनस। इन शॉर्ट की से हम अपने पीसी की स्क्रीन का साइज जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे हमें डेस्कटॉप की स्क्रीन का साइज जूम इन मीन्स बड़ा करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो के साथ प्लस। यहाँ पर हम प्लस को जितनी बार प्रेस करेंगे स्क्रीन का साइज उतना ही बढ़ता जाता है। अगर हमें स्क्रीन के साइज को कम करना है तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो के साथ माइनस। अगर हमें डेस्कटॉप के अलावा किसी प्रोग्राम की विंडो का साइज जूम इन और जूम आउट करना है तो उसे भी हम इस शॉर्ट की से कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है विंडो प्लस डॉट। अगर हमें किसी एप्लीकेशन में इमोजी को इंसर्ट करना है तब हम इस शॉर्ट की का यूज करते हैं। इसके लिए हमें जिस एप्लीकेशन में इमोजी इंसर्ट करना है उसे ओपन करेंगे। इसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो प्लस डॉट। ये शॉर्ट की प्रेस करते ही इस प्रकार इमोजी का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें से हमें जिस इमोजी को इंसर्ट करना है बस हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये थी विंडो की के साथ यूज होने वाली 10 बेहतरीन शॉर्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।